दोस्तों, मैं अमित यादव आप सभी का एवाई टॉपिक स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा आप लोगों को सभी को पता है कि एनएमएस के लिए हमारी सेट की टेस्ट सीरीज चल रही थी। आज उसका टेस्ट सीरीज नंबर 16 है और मैंने अभी 27 तारीख को एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को एक खुशखबरी बताई थी कि एनएमएस के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, जिनकी स्टार्ट डेट थी 27 तारीख और आपकी लास्ट डेट इसकी है 24 सितंबर। इससे पहले आप लोग अपना अपना फॉर्म ऑनलाइन करवा दीजिएगा आवेदन, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट का ऑनलाइन आवेदन ना छूटे, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकता हूँ। ठीक है, चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। किसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंगम। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। मैं आपको बता दूं, मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम जो हैं, इन्होंने 1800 कब की थी, 1861 में ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की स्थापना की थी और इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ऐतिहासिक साहित्य राज तरंगड़ी की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि राज तरंगड़ी का अर्थ क्या होता है। राज तरंगड़ी का मतलब होता है राजाओं की नदियां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजाओं की नदी। ठीक है, तरंगड़ी का अर्थ है। और यह काव्य जो है पूरा बिल्कुल संस्कृत में लिखा गया है, पूरा संस्कृत में लिखा गया है। और इस पुस्तक में आप लोगों को, इस काव्य में आप लोगों को कश्मीर के पूरे इतिहास में के बारे में बताया गया है। और इसकी रचना किसने की थी, ध्यान रखिएगा, कलहर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। कलहर जो है वो एक कश्मीरी इतिहासकार और कवि थे। ठीक है, इन्होंने कब इसकी रचना की, 1148 और 1150 के बीच में इन्होंने इसकी रचना की थी लगभग। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग नोट करते चलना, जिससे कि आगे आप लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, कोई भी टेस्ट आया और एग्जाम देने से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहास काल के लिए कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक इतिहास काल था जिसको हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। इस ऐतिहासिक काल में के लिए कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह वह काल है जब मानव जीवन लेखन के आविष्कार से पहले का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव को खेती करने का ज्ञान किस काल में हुआ। तो दोस्तों, मानव को खेती करने का ज्ञान जो है वो नवपाषाण काल में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक का रुमिनदेई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अशोक का लुम्बिनी अभिलेख जो है वो लुम्बिनी से प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है, जो कि नेपाल में इस टाइम मौजूदा में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नेपाल में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, धौला बीरा नामक हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है वो गुजरात में स्थित है। और कहाँ स्थित है, कच्छ जिले के बचाऊ तालुका में स्थित है। ठीक है, यह भी एक हड़प्पा सभ्यता का सब मतलब खोजा गया हुआ स्थल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? तो दोस्तों लाख बख्श के नाम से जो है वो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर रहेगा। और ये भी बता दूं, इसको हम लोग लाख बख्श के नाम से क्यों जानते थे, क्योंकि इसकी उदारता और लाखों का दान करने की प्रवृत्ति के कारण इसे ये लाख लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और यही एक ऐसा राजा था जो दिल्ली के सल्तनत का पहला शासक व गुलाम वंश का संस्थापक बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है वो 1025 ईस्वी में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर रहेगा। और ये महमूद गजनवी का भारत पर 15वां आक्रमण माना जाता था। ठीक है, कितना? 15वां, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, यह आक्रमण जो है 15वां माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सल्तनत काल में गांव के समूहों को क्या कहते थे? तो दोस्तों सल्तनत काल में गांव के समूहों को हम लोग परगना कहते हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का संबंध कहां से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अजमेर से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेरिका की खोज करने वाला यात्री कोलंबस कहाँ का निवासी था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका ये अधूरा नाम दिया गया है, इसका पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम जो है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्रिस्टोफर, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस पूरा नाम था इसका, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। अब कहाँ से, कहाँ का निवासी था ये? स्पेन का निवासी था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में अपनी कोठी कहाँ बनाई? तो दोस्तों पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सबसे पहले अपनी कोठी बनाई थी कालीकट में। स्थापित की थी कब? 1500 ईस्वी में स्थापित की थी। फिर इन लोगों का वहां विरोध होने लगा, उसके बाद इन लोगों ने कोचीन में आकर स्थापित कर ली, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा में करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा मंगल और अरुण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, सॉरी, शुक्र और अरुण जो है ये गलत रहेगा आपका। शुक्र और अरुण जो है वो दोनों सूर्य की परिक्रमा की घड़ी के सुई के हिसाब से चलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा, 1 व 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, सबसे अधिक परिभ्रमण काल किस ग्रह का है? तो दोस्तों सबसे अधिक परिभ्रमण काल जो है वो पृथ्वी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी जो है वो एक चक्कर पूरे 365 दिन पॉइंट 26 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो दोस्तों चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। यह यान जो है वो नासा द्वारा संचालित हुआ था। यह मिशन 16 जुलाई से 24 जुलाई, यानी कि 16 जुलाई से 24 जुलाई 1969 तक चला था। कितने तक चला था? 1969 तक। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो दोस्तों हिमालय जो है वो वलित पर्वत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत को सीमा भी कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी की किस परत को सीमा कहते हैं, यानी कि मेंटल को
ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर रहेगा। हम लोग पृथ्वी जिस परत को सीमा कहते हैं वह मेंटल है। सीमा शब्द कहाँ से लिया गया है? सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, जो मेंटल परत में पाए जाने वाले मुख्य घटक हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा 22 भागों में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। तो यह तो थे आपके टेस्ट नंबर 16 का फुल सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे कि उन लोगों का भी भला हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अब आप लोगों के लिए वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी ध्यान से देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन आपका है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।